This video is brought to you by HM Ishaq & Sons Builders and Developers, Color Dreams Printers, Firdos Caterers, and by ASK Tours and Travels. आज की तारीख में अरे किधर है और बच्चाओं या खुद चीर के रख दूंगा एक एक को जो मुसलमानों के खिलाफ करेगा जबान खींच लूंगा उसकी हमारे कोई इनकलाब कोई की शक्ल में उठेगा और वो इनकलाब में गली का हर बच्चा गली का हर छोटे से छोटा बच्चा बड़े से बड़ा लीडर फर्क खान बनकर काम करेगा। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद जब शहीद की जा रही थी, दूरदर्शन पर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने आकर ये ऐलान किया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव से बात कर लिया हूँ और अनकरीब बाबरी मस्जिद बनने वाली है। तो उस बयान में ये बात कहा गया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ और दूसरे दिन सियासत अखबार में ये बयान आया था। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर बाबरी मस्जिद के ताले खोलने के लिए कांग्रेस अगर जिम्मेदार थी तो फिर आप क्यों कांग्रेस के साथ थे, क्यों थे कांग्रेस के साथ? अकबरुद्दीन ओवैसी से मेरा सवाल है, यहाँ के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अब नुमाइंदा है अहमद पाशा कादरी से मेरा सवाल है। खैर अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर एक करम तो किया, इस सदी के काना दज्जाल से आपका पीछा छूटा। 25 साल के बाद में वो काना दज्जाल चार मीनार चले गया। किसी गधे के गले में मैं टिकट बांध दूं तो मुसलमान वोट देना, चार मीनार से अगर मैं किसी गधे को टिकट दे दूं तो आप वोट देना, ये अक्सर कहते थे। लेकिन आज वो हकीकत तब्दील हो गई कि चार मीनार से गधे को टिकट दे दिया गया। और आज जो है कि आज जो है कि चार मीनार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स परेशान हैं, कारपोरेटर्स परेशान हैं, मुझे फोन करके कहते हैं कि भाई यहाँ के नुमाइंदे को ऐसे को डाले, 25 साल में कोई डेवलपमेंट बदलाओ, कोई स्टेडियम की तामीर बदलाओ, मैं चैलेंज करने के मौक़िफ़ में हूँ। आज हो सकता है कि इंतखाबात हार जीत लगी हुई है, 80,000 वोट डुप्लीकेट है, ना इलेक्शन कमीशन इंसाफ कर रहा है, ना अदालत भी इंसाफ कर रही है। बदलाव क्यों करवा रहे हैं इलेक्शन? बुला के 7 गुलामों को सर्टिफिकेट दे दो, क्यों ये जलसे करना, क्यों ये दुरुस्ती करना, क्यों ये टैक्स पेयर की मनी को वेस्ट करना? बुला कर दे दो सर्टिफिकेट, कोई एतराज नहीं। मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ मेरे भाई, 2007 में ब्लास्ट हुआ, याद होगा आप लोगों को। 2007 में मक्का मस्जिद का ब्लास्ट होने के बाद में 4 साल पहले तेलंगाना हुकूमत बनी और एनडीए की हुकूमत मरकज में बनी। उसके बाद में जब फैसला सुनाया गया हाली, मक्का मस्जिद के तमाम कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कितने अफसोस की बात है, आज जो उलमा मशाइखीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीफ कर रहे हैं मेरे भाई। अमीरुल्लाह खान का सवाल है तुमसे, मैं बहुत गुनाहगार हूं मेरे भाई। हो सकता है कि मुझसे कोई गलतियां हुई होंगी, लेकिन मक्का मस्जिद के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक का घर जो है महल में है, वहां तक जाना आवाज 80 करोड़ का आवाज है, लगाओ नारे तकबीर। आप सुनो ये तोप का किस्सा। ये तोप को चंद दिन पहले 2096 में शायद मैं समझता हूँ, ये 2004 में शायद 2004 में जब इनको मारे थे, 2004 में शहरान पे शेर को लिड़ा कर मारे ना, अभी तुम्हारे अभी बोलते मैं कौम के वास्ते जूते खाया, कौम नहीं थी वहाँ इनको क्या कर रहे थे, हालात खराब कर रहे थे। इधर से इधर फिर के वो गणेश डाल के जो लालियां वापिस आ गई तो बच्चों को सिखा रहे थे बंडे मारो बोल के। डीसीपी श्रीनिवासन था,
एक बार समझाया, 2 बार, पुलिस वाले भी भाई बेचारे किताबों के समझेंगे, बोलो समझाए समझाए नहीं सुने तो बच्चे शरारत करो, थोड़ा मार देना बड़े लोग, चार शब्दों मारे, आप मारते इनको। उसके बाद में केस चला, इन्होंने बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, एक एक को देख लूंगा। आज तक उनकी सीधे हाथ की उंगली यूं है, देखा कभी असदुद्दीन ओवैसी सीधे हाथ मिला, अरे क्या भाई ने उंगली कर रहा क्या वो टेढ़े उंगलियां, तो वो पूरा उंगली टेढ़ी है इनकी। जब भी वो उंगली देखते हो डीसीपी को याद करते, आज इन्होंने तो भाई कहते इनका जूता सुनो। और ये तो बाबा क्या करे मालूम, अदालत में इनको गवाही देने बुलाए, क्या गवाही देने बुलाए, पूरे इन्होंने जो 15 पुलिस वालों पे केस डाले थे मेरे भाई, तो ये लोग मेरे को मारे बोल के केस डाले थे। अदालत में ये तो जो है इनको मारे सो वालों को पछाड़ने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद पे गुफ्तगू करना, आज हिंदुस्तान में टेररिज्म है, आज हिंदुस्तान में शरीयत में मुदाखलत होने वाली उस कानून के मुताबिक गैर कानूनी काम के खिलाफ हिंदुस्तान में कोई आवाज उठाता है तो आज हिंदुस्तान में यह बावर किया जा रहा है कि ये रेडिकल है, ये फंडामेंटलिस्ट है, ये ISI के एजेंट है, ये पाकिस्तान के एजेंट है। मुनज़्ज़म तौर पर सारे हिंदुस्तान का माहौल आप लीजिए तो आज बात की जा रही है कि हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि के नाम पर ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, हिंदुस्तान के कानून को खत्म कर दिया जाएगा। ऐवान पार्लियामेंट में जिस तरह शरीयत में मुदाखलत करते हुए ऑर्डिनेंस लाया गया तलाक़ सलासा में, वैसे ही फिर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में राम जन्मभूमि का ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। और फिर ऑर्डिनेंस के बाद जिस तरह गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को शहीद किया, जिस तरह दहशतगर्दी का सारी दुनिया ने मुजाहरा देखा और बिलखता सिसकता मुसलमान सारे हिंदुस्तान में कुर्बानी पे कुर्बानी दिया, जाम शहादत दिया, जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया, टाटा को बर्दाश्त किया, मुसलमान दुनिया में तंग हाल रहा, वैसे ही हालात हिंदुस्तान में आज पैदा रहे। लेकिन फर्क यह है कि आज हिंदुस्तान का कानून खत्म होने पे आया। 25 साल से तहरीक और तहरीक के कायदी वो कारकुनान, ये शहर गवाह है, ये बड़ा बाजार गवाह है कि बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर आता तो 25 साल से मैदान में कोई था तो मजलिस बचाओ तहरीक के कमजोर कारकुन दरखास्त करते फिरते कि आज यौम गम है, एहतजाज है, अल्लाह के घर के लिए एहतजाज करो। बड़ी बड़ी बातें तकरीर करने वाले कभी काला झंडा पकड़ के दिखेंगे तो कभी एहतजाज करे क्या, कभी कोई मेमोरेंडम ले जाके किसी हुकूमत के ऐवान में दिया क्या, किसी ने नहीं दिया। 25 साल से जिद्दोजहद कर रहे हैं, आखिरी सांस तक करेंगे, नस्ल दर नस्ल को पैगाम देंगे कि हिंदुस्तान में जब तक बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर तामीर नहीं होती मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। यह मुसलमान रहेगा तो गुस्ताख रसूल के खिलाफ लड़ेगा, इस्लाम की बखा के लिए लड़ेगा, मस्जिद के लिए लड़ेगा, मदरसों के लिए लड़ेगा, शरीयत के लिए लड़ेगा, जामे शहादत पीलेगा। अब बहुत हो गया ये खेल बोकसूटों का, अब बहुत हो गया चंडाली दल्लालियों का। और वो दल्लाल जो इलेक्शनों में बोकसिंग के लिए पैसे लेते मजलूम की आवाज को कुचल रहे हैं, मिल्लत के उन गरीबों के हक मार रहे हैं, अपनी बोटी के लिए मिल्लत का बकरा काट रहे हैं। मैंने तहकीक किया एक एक घर जाके, यहाँ खुदपुरे में आज 80,000 बोकस वोटर लिस्ट में है, चंद्रायल गुट्टे में 90,000 बोकस वोट है, आज चार मीनार हल्के में 80,000। और ये डालने वाले कौन, ये माफिया कौन चला रहा बोकस वोटर एनरोलमेंट का। और जब मैं इलेक्शन कमीशन से रुजू हुआ, आप बताओ एक घर पे 600 वोट 500 वोट खटका मारे तो मुसलमान बोल रहा मेरे घर में 4 आदमी है, 500 वोट कहां से आए। तो हम शहर में घूम नहीं सकते, आज ऐलान कर रहा हूं, और चीटिंग का धंधा बंद नहीं होगा। ये पुलिस डिपार्टमेंट ये तो चाहता है कि गरीब मुसलमानों की आवाज ऐवान संभली ना जाए, ये चाहता है कि इंसाफ की लड़ाई ना हो। आज हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इंसाफ चाहते हैं। सारे मुल्क के हालात तो सामने रख के फैसला करो कि इस मुल्क में गले कटते रहे
कोई इंसाफ नहीं मिला। गुजरात में 25,000 मुसलमान शहीद हुए, कोई अगुआ ने पार्लियामेंट में आवाज उठाया तो लाओ मेरे सामने, मैं पार्लियामेंट का रिकॉर्ड रख के बात करने के लिए तैयार हूं कि 18 नवंबर और 19 नवंबर 2002 के दिन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में किसी ने मजबूर मुसलमानों की आवाज नहीं उठाई। This video is brought to you by HM Ishaq & Sons, Builders and Developers, Color Dreams Printers, Firdos Caterers, and by ASK Tours and Travels.